कराची में लियारी गैंग वॉर को एक मर्तबा फिर सरगर्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गैंग वॉर कारिंदों ने उजैर बलोच और बाबा लाडला का सेटअप संभाल लिया। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा, लियारी गैंग वॉर एक मर्तबा फिर सरगर्म होने जा रहा है। जी बिल्कुल, दम तोड़ती लियारी गैंग वॉर एक मरतबा फिर कराची में सरगर्म होना शुरू हो गई है। खास तौर पर लियारी के इलाके में जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद रेंजर्स और पुलिस की जानिब से पे दर पे छापेमार कार्रवाइयां की गई थी, टारगेटेड ऑपरेशन किए गए थे। उसमें से 200 से ज्यादा जो लियारी गैंग वॉर के कमांडर थे वो हलाक भी हुए थे। उजैर जान बलोच मुल्क से फरार हो गए थे, बाबा लाडला भी मुल्क से फरार हो गए थे, लेकिन अब इनका नेटवर्क कराची में संभालना शुरू कर दिया गया है। खास तौर पर लियारी के जो इलाके हैं, कलाकोट, चाकीवाड़ा, इसके अलावा नवा लेन, फूलपत्ती लेन समेत दीगर इलाकों में लियारी गैंग वॉर एक मरतबा फिर सर उठाने की कोशिशें कर रही है। आगा शौकत और समेत जो दीगर गैंग वॉर के कारिंदे जो कि कराची में मफरूर हो चुके थे कराची ऑपरेशन के बाद, वो दोबारा सरगर्म होना शुरू हो गए हैं। हमारे जरा इस चीज की तस्दीक करते हैं। खास तौर पर उजैर जान बलोच का जो ग्रुप है जो कि फूलपत्ती लेन, कलाकोट समेत दीगर इलाकों में मौजूद है, वहां पर आगा शौकत, हसन लाला समेत जो दीगर कारिंदे हैं वो इस ग्रुप को सरगर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दुबई चौक जो कि बताया जाता है कि बाबा लाडला का गढ़ है, वहां पर दीगर जो गैंग वॉर के कारिंदे हैं वो भी सरगर्म होना शुरू हो चुके हैं। जी अच्छा ताहा, ये भी बताइएगा कि इनका नेटवर्क यूसुफ पठान देखता है। यूसुफ पठान के बारे में भी थोड़ा सा बताइए नाजरीन को। जी बिल्कुल, गैंग वॉर का इंतहाई अहम कारिंदा है। कराची में अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस था। कराची में खारादर का इलाका और मीठा दर का जो इलाका है वहां पर भत्ता कलेक्शन में भी ये मुलविस रहा है। कराची ऑपरेशन जब शुरू हुआ था उसके बाद जो है गैंग वॉर के अहम कारिंदे मुल्क से फरार हो गए थे। सही, ताहा उबैदी आप हमारे साथ ही रहिएगा। एसएसपी सिटी फैजुल्लाह कुरेजो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी जो इकदाम क्या किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि आपसे फिर दोबारा से लियारी गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है? देखें जी, लियारी गैंग वार का जो मौजूदा स्टेटस है, उसकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ क्रिमिनल्स थी या सेकंड, वो अभी इस इलाके में मौजूद नहीं है। बहुत से मारे गए हैं, बहुत से जेलों में, लेकिन उसकी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद हैं। जो थर्ड टीयर है वो कभी कभी ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। जो लास्ट हमने गैंग बस्ट किया है उसके बाद एक्सटॉर्शन की कोई कॉल नहीं है लियारी में, बाकी छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। अच्छा फैजुल्लाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है ना वो ये एक्टिव हो गए, बाकी जेल में चले गए हैं, कुछ मारे गए हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके नोटिस में ये बात भी है कि इन ग्रुपों में 12 से 14 साल के लड़के भी शामिल हैं। बहुत कम उम्र होती है ये। अगर आप कराची पूरी की आप स्ट्रीट क्राइम में जो मुलजमान गिरफ्तार होते हैं आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ये टीनेजर ही मिलेंगे, और लियारी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो ज्यादातर टीनेजर्स ही हैं। तो जो हम मुलजमान गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करते रहे हैं वो ज्यादातर छोटी उम्र के नौजवान ही होते हैं। एसएसपी साहब, ये दोबारा से नेटवर्क बनना शुरू हुआ है तो डेफिनेटली इसके नताइज तो बाद में ही आएंगे ना, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पुलिस यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम कर रही है और हम किसी गैंग को ऑर्गेनाइज नहीं होने देते। मीडिया अगर कोई हमें रिपोर्ट करता है या कोई ऐसा गैंग की इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उनको पकड़ते हैं। लास्ट जो गैंग हमने खारादर से अरेस्ट किया है वो ताला तोड़ गैंग था, वो भी हमने अरेस्ट करके मीडिया के सामने पेश किया है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है फैजुल्लाह कुरेजो साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए, अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। ताहा उबैदी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।